जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णु पद मंदिर स्थित है गया में, वैशाली में, मोतिहारी में या फिर डी पटना में। चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर क्या है, ए ऑप्शन गया में। देखिए, हिंदुओं का जो पवित्र तीर्थ स्थल है विष्णु पद मंदिर, ये कहाँ है, तो गया में स्थित है। और इसका निर्माण जो है इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। दूसरा प्रश्न है, हवा महल किस शहर में स्थित है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। हवा महल किस शहर में स्थित है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है जयपुर में स्थित है। और देखिए, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था, ध्यान रखना है। अहमदाबाद की बात करें तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। आगरा शहर के संस्थापक कौन थे, तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। तीसरा प्रश्न है, मुंडा खालिस्तान का लोक नृत्य है। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो देखिए, मुंडा जो है झारखंड की मुंडा जनजाति का एक लोक नृत्य है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन झारखंड। झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची है। और दोस्तों, कल यानी कि 31 जनवरी को रात 8 बजे की क्लास शायद बंद रह सकता है, और अगर बंद हुआ तो टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे छोटा जो है वेटिकन सिटी है, और ऑप्शन के हिसाब से जनसंख्या में भी सबसे छोटा वेटिकन सिटी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, अपवाह क्षेत्र के अनुसार अगर बात करें तो अमेजन जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन लंबाई के अनुसार बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। तो सही जवाब आपका होगा नील नदी, याद रखना है। अगर ऑप्शन में नील ना हो तो आप लोग अमेजन को भी दे सकते हैं, बट अगर ऑप्शन में नील नदी दिया हुआ है तो आपको नील नदी को ही आंसर करना है। और नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। लोकनायक जयप्रकाश का नारायण का जन्म कब हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। चलिए आंसर बताएंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो ध्यान रखना है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने, और जन्म हुआ था 1902 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को, और यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम महिला अध्यक्ष। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी एनी बेसेंट, याद रखना है। एनी बेसेंट ने 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू, लेकिन अभी यहाँ जो आंसर होगा एनी बेसेंट। गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था। देखिए, गदर
आंदोलन यानी गदर पार्टी की स्थापना पूछा जाता है, तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। कहाँ पर? तो सैन फ्रांसिस्को में, जो कि अमेरिका में है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आंसर क्या होगा? लाला हरदयाल, याद रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल हो गया। परमानंद, काशीराम आदि ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो ऑप्शन में यहाँ पे लाला हरदयाल दिया हुआ है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाया था? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे और महात्मा गांधी का पहला जो सत्याग्रह था भारत में 1917 का था, जो कि चंपारण सत्याग्रह था और ये महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन था। तो सही आंसर है चंपारण, ध्यान रखना है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में। और इस सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दीवान ए खास इन स्मारकों में से किसमें स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, दीवान ए खास ये जो स्थित है दिल्ली के लाल किले में स्थित है। तो सही जवाब है लाल किला परिसर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी, तो पुरानी कछारी मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो इसको बोला जाता है बांगर। और नवीन पूछे तो खादर। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो देखिए 12वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से मालाबार तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ध्यान रखना है। और कभी कभी काली मिट्टी भी पूछा जाता है। तो काली मिट्टी जो है गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्रों में सर्वाधिक मिलता है। इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है? चलिए 13 नंबर के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 51A, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका सही जवाब होगा नीति निर्देशक तत्व। ए ऑप्शन सही जवाब है। और नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। भारत का प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो भारत का प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो सही जवाब है 6 अप्रैल 1948 को। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? देखिए 15 नंबर में क्या था कि भारत का प्रथम औद्योगिक नीति, और 16 नंबर में है भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा। तो 16वें प्रश्न का आंसर है 24 जुलाई 1991। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी या बोले सिलिकॉन सिटी, ये एक ही है। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, चाय उद्योग में महिलाएं यहाँ पे देखिए पूछ रहा है, तो चाय उद्योग में महिलाएं सर्वाधिक संख्या में कार्यरत है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था वर्ष? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए भारत में सबसे पहले किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो याद होगा आपको 1913 में दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए किनको दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। जन गण मन के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 19वें प्रश्न का आंसर है 1930 में सीवी रमन को दिया गया था। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो देखिए ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये 1985 में। तो राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन 1985 में। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक पूछा जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि फिल्म जगत में दिया जाता है। क्लाउडेड लेपर्ड के लिए भारत का पहला समर्पित वन्यजीव पार्क कहाँ स्थित है? तो 22वें प्रश्न का आंसर कहाँ है, क्या होगा? त्रिपुरा में स्थित है। असम में मानस है और काजीरंगा है, इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला परमाणु संयंत्र शुरू हुआ था? चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। तो देखिए भारत का पहला परमाणु संयंत्र 1969 में शुरू हुआ था। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अखिल भारतीय सेवा नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है अखिल भारतीय सेवा क्या नहीं है। तो ये भारतीय राजस्व सेवा जो है ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है। वृक्ष संरक्षण अधिनियम कब पेश किया गया था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए वृक्ष संरक्षण अधिनियम जो है ये पेश किया गया था कब? तो 1980 में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है 1980 में। 1972 में क्या हुआ था? तो शिमला समझौता हुआ था 1972 में। और ताशकंद समझौता पूछा जाता है तो 1966 में ताशकंद समझौता होता है। दोनों को ध्यान रखना है। भारत और चीन ने पंचशील के सिद्धांत की घोषणा की थी किस वर्ष? तो देखिए भारत और चीन ने पंचशील के सिद्धांत की घोषणा की थी 1954 में। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है 1954 में। सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। टोटल सदस्य देशों की संख्या 8 है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा क्षेत्रीय सहयोग। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर दीजिए। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बिल्कुल सही जवाब है प्रजापति गौतमी। ध्यान रखना है प्रजापति गौतमी। हाल ही में सीडीपी की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा है? चलिए 29 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो 29 का आंसर याद रखिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये मुंबई है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो देखिए मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो 30 नंबर का आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति कर सकता है। ध्यान रखता है कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। हितोपदेश के लेखक कौन है?
तो हितोपदेश के लेखक कौन है, इसका सही जवाब क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक है, ध्यान रखना है, नारायण पंडित। वानभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वानभट्ट। पंचतंत्र की रचना पूछा जाता है, तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है, ध्यान रखना है। राजतरंगिणी पूछा जाता है, कलहन के द्वारा लिखा गया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो ये किया जाता है राष्ट्रपति का, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखना है। और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए ऑप्शन, बाह्य आंतरिक में जीवन एक्सोबायोलॉजी संबंधित है। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? ध्यान दीजिए, यहाँ पे बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था ये नहीं पूछ रहा है। बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में, हमने आपको बताया था। यहाँ पे बोल रहा है बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र कब बना? तो 11 जनवरी 1972 को। तो सही जवाब है जनवरी 1972। त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है, यानी कि त्रिरत्न की अवधारणा जो है किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24वें और आखिरी तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी है। पहले तीर्थंकर का नाम क्या है? ऋषभदेव है। 23वें तीर्थंकर पूछा जाता है, पार्श्वनाथ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, डॉस। डॉस जो है इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक समूह से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा इन चारों ऑप्शन में बताना है, तो ये अपना भारत है। सबसे बड़ा रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, और इस तरह से 7वें नंबर पर अपना भारत है क्षेत्रफल में। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक जो है ये है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार जो है ये प्राप्त है संसद को। आखिरी प्रश्न है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। दास वंश कहे या गुलाम वंश, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कब? तो 1206 में, ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें।